14 जुलाई 2023 भारत के इतिहास में मार्क करके रखने वाला डेट है, क्योंकि आज चंद्रयान 3 जो है लूनार मिशन के लिए लॉन्च किया गया है। क्या चैलेंजेस ये स्पेसक्राफ्ट देखने वाला है और कैसे ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा मिशन साबित हो सकता है, इसकी आज हम बात करेंगे। हे गाइस, दिस इज वैभव अग्रवाल फ्रॉम बिजनेस अपटर्न एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। जानते हैं कि क्यों ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और क्यों ये एक बहुत बड़े सिग्निफिकेंस की भी बात है। शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो हम इसकी बात करें कि क्यों ये इतना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मून पे लूनार मिशंस पे जो लैंडिंग होती है और मार्स पे जो लैंडिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और लूनार सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करना ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू मार्स। आपको मैं स्टैटिस्टिकली अगर बताऊं, 77 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज हैं जिसमें से 11 है जिन्होंने लूनार मिशंस किए हैं और उसमें से सिर्फ 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो अग्रसर हो पाई हैं सॉफ्ट लैंडिंग के स्फीयर में, जो कि है अमेरिका, रशिया और चाइना। यही 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने लूनार सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। अब ताज्जुब की बात यह है कि मार्स पे 33 टाइम्स मून से कंपैरेटिवली ज़्यादा क्रेटर्स हैं। तो भाई मून पे ऐसा क्या है जो इतना डिफिकल्ट बना देता है कि भाई मार्स पे अब तक 5 कंट्रीज गई हैं जिसमें से 2 ने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग एक्सपीरियंस की है या विटनेस की है। तो यानी कि मार्स पे सॉफ्ट लैंडिंग का जो हमें एक सक्सेस रेट मिलता है वो है 40%, जबकि लूनार सॉफ्ट लैंडिंग में हमें सिर्फ 27% सक्सेस रेट दिखाई देता है। अब ये क्यों है, सबसे पहले समझेंगे। मार्स पे पहुंचने के लिए 7 महीनों का टाइम लगता है किसी भी एक स्पेसक्राफ्ट को। वहीं पे अगर हम मून की बात करें तो सिर्फ 3 दिन में पहुंचा जा सकता है और यही एक बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है, क्योंकि अगर लॉन्च के बाद मून तक पहुंचने तक कहीं पर भी डाइवर्जन आता है, यानी कि कहीं पे भी स्पेसक्राफ्ट अपनी ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाता है, तो कम टाइम मिलता है मैन्यूवर करने के लिए, रीरूट करने के लिए और लैंडिंग करने के लिए। आपको ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पेसक्राफ्ट की जो स्पीड होती है उसी के अकॉर्डिंग उसको लैंडिंग करने का टाइम मिलता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, अगर किसी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड समझ लीजिए 20,000 किलोमीटर्स पर आवर है, तो उसे लैंडिंग के लिए सिर्फ 15 से 30 मिनट का ही विंडो मिलेगा। इसके बाहर अगर वो चला गया तो आप चाहे रीरूट कीजिए, फिर एक बार मैन्यूवर कर लीजिए या किसी भी तरीके से लैंडिंग करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको क्रैश ही देखने मिलेगा, सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ जाता है, अगर अब हम मार्स की बात करें तो मार्स पे देखिए अपना एक एटमॉस्फेयर होता है। तो जैसे ही कोई स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग के लिए उसके ऑर्बिट में एंटर करता है तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर के द्वारा फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसके लिए लैंडिंग में एक चीज़ ये हो जाती है कि थ्रस्टर्स भी यूज़ किए जाते हैं स्पेसक्राफ्ट के, प्लस पैराशूट्स को भी डिप्लॉय किया जाता है ताकि सॉफ्ट लैंडिंग को एक बार री इंश्योर किया जा सके। लेकिन अगर हम लूनार सरफेस की बात करेंगे तो मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो यहाँ पर लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग और डिफिकल्ट हो जाती है, सिंपली बिकॉज अब स्पेसक्राफ्ट जो है सिर्फ और सिर्फ अपने पावरफुल थ्रस्टर्स पर ही डिपेंडेंट है और ये पावरफुल थ्रस्टर्स ही कभी कभी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने देते, क्योंकि ये इतने पावरफुल होते हैं कि जो लूनार सरफेस की सॉफ्ट और लूज सॉइल होती है उसमें इतना डस्ट उड़ता है इन थ्रस्टर्स के थ्रू जो कि बहुत ही डेलिकेट सेंसर्स को जाकर डैमेज कर सकता है। ये हो गई एक बात। अब हम दूसरे पहलू की तरफ देखते हैं, टेम्परेचर्स। अब साउथ पोल जहां पर चंद्रयान 3 लैंड करने जा रहा है, और पिछली बार जब इन्होंने अटेम्प्ट किया था ये फेल हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग एक चैलेंज नहीं बनता, कम्युनिकेशन और न जाने और जितनी भी इंस्पेक्शन को करनी होती है वो सब एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि मून के साउथ पोल पे आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा क्रेटर्स, वैलीज और माउंटेन्स देखने मिलेंगे और ऐसी परिस्थिति में आपको एक स्वीट स्पॉट ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बन जाता है कि भाई उस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट को हम लैंडर को कहाँ लैंड कराए। एक चैलेंज है। दूसरा, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ड्रास्टिक होता है। कई कई जगह ऐसी है मून पे जहाँ पर डे के टाइम पे भी सिर्फ होराइजन पे सन दिखता है। तो ऐसे कई सारी वैलीज हैं, ऐसे कई सारे क्रेटर्स हैं जिन्होंने सूरज की शक्ल तक नहीं देखी है मून पर। अब जो साइड मून का सन को फेस करता है उसका टेम्परेचर चला जाता है 120 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो ऑपोजिट साइड होता है वो एक्सपीरियंस करता है -230 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। अब इतना ड्रास्टिक डिफरेंस है, और जो साउथ पोल है जहाँ पर लैंड करने की प्लानिंग की जा रही है वो इन दोनों के लिए एक तरीके से आप समझ लीजिए एक मीटिंग पॉइंट बन जाता है।
तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होते हैं, इस वजह से भी कई बार कम्युनिकेशन करना, लैंडिंग करना, ये सब एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है कभी कभी थर्मल शॉक जनरेट हो सकता है। अब अगर ये थर्मल शॉक जनरेट हुआ तो 100% ये चांसेस हैं कि आपका जो लैंडर है उसके जितने डेलिकेट कंपोनेंट्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, वो क्रैश हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं और उनका हाल बहुत बुरा हो सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस भी आ जाते हैं एक बार मून के ऑर्बिट में प्रवेश किया जाए उसके बाद। अब चलिए एक पॉसिबिलिटी हम मान लेते हैं कि चंद्रयान 3 जो है इसका लैंडर लैंड कर भी गया, लेकिन इसके बाद और एक चैलेंज आती है कि कम्युनिकेशन कैसे एस्टैब्लिश करेगा, क्योंकि सदर्न पोल मोस्टली डार्क ही होता है और जैसे मैंने कहा सनराइज कई बार सिर्फ होराइजन पे दिखता है, तो ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट कैसे होगी, ये भी अपने आप में चैलेंज है। तो ऐसे कौन से मेजर्स लिए गए हैं जो इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे? सबसे पहले तो जब लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को, तो इसका जो लैंडर है पहली बार तो 3 बार, आप समझ 5 बार परिक्रमा काटेगा, अर्थ के ऑर्बिट की परिक्रमा काट के लाइक अ स्लिंग शॉट इट विल प्रोसीड टूवर्ड्स द मून, ताकि एक ऑप्टिमल स्पीड जो है उसे मिल सके, ये स्पेसक्राफ्ट को मिल सके। उसके बाद जो मास्टर प्लान है वो ये है कि सिर्फ थ्रस्टर्स पे डिपेंड नहीं करेगा लैंड करने के टाइम पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, क्योंकि अगर वापस थ्रस्टर्स पे ये डिपेंड करने लग जाएगा तो मैंने आपको बताया पहले भी कि डस्ट उड़ती है लूज सॉइल की वजह से, ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं ये डेलिकेट पार्ट्स में, सेंसर्स में जाके उन्हें डैमेज कर सकते हैं। तो इस वक्त वो क्या करेगा कि ऑर्बिट रिड्यूसिंग रोटेशन करेगा जिससे स्पीड कम हो जाएगी और लैंड करने से पहले फिर एक बार इंस्पेक्शन किया जाएगा कि वो स्वीट स्पॉट सेफ है कि नहीं है। अगर वहाँ पे लैंडर को लैंड कराया जाता है तो कोई थ्रेट तो नहीं होगा, इसीलिए चंद्रयान 3 का सक्सेस रेट इस बार ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा है और डैमेज के चांसेस बहुत कम है। इसी के बाद में जब वो लैंड कर जाएगा, अब देखिए कितने दिमाग वाला काम किया इन्होंने, इस बार लैंडर जो है उसे उस साइड में रखा जाएगा जहां पर धूप होता है कि जो सोलार पैनल्स हैं वो काम कर सकें, और रोवर जो है वो उस सरफेस का, लूनार सरफेस का और साउथ पोल का इंस्पेक्शन वो करेगा, और जो लैंडर है जो अपने ये सोलार पैनल्स यूज कर रहा है वो अर्थ, लैंडर और रोवर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा। इस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई है ताकि पिछली बार जो गलतियां हुई, जो मिसहैप्स हुए, वो इस बार ना हो सके। और इस बार ये पूरी तरीके से स्लेटेड है कि चंद्रयान 3 एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन बनेगा, और अगर ऐसा होता है तो भारत पहला ऐसा देश होगा जो इस तरीके के मिशन को सक्सेसफुली अंजाम देने में कामयाबी हासिल करेगा।